प्लीज बी क्वाइट एंड लिसन। देखो अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू फैक्टराइज। क्या बेटा? हाउ टू फैक्टराइज। देखिए अब क्वेश्चन का हम लोग का पैटर्न चेंज हो रहा है। इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग किए थे, देखिए हम लोग कर रहे हैं बेटा क्लास 9th का मैथ्स एक्सरसाइज 3D का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, अब मतलब हमने उसको जो है कि एक्सपेंड किया था, उसका वैल्यू निकाला था। वैसे ही अब हम लोग सोचेंगे कि किसी भी मतलब अगर वैसा टर्म देगा तो उसको हम लोग आयुष इधर देखो, यहाँ देखो, उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का सम है बेटा 4x²। क्या है? 4x² प्लस 9 आपका क्या है y²। क्या बेटा? 9y² प्लस 16, बोलो 16z² प्लस क्या है 16z² के बाद क्या बोलो बेटा 16z² प्लस 12xy माइनस आपका है 24yz माइनस 16zx। अब सुनो बेटा, अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लॉजिक चेंज हो जाएगा। आपने वहां पर क्या देखा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो उसको एक्सपेंड किए थे, इसको आप मतलब फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे? तो आप इसको फॉर्मूला में उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। कैसे? तो ये देखो 4x² है बेटा, तो इसको आप लोग लिखेंगे क्या 2x²। क्या लिखेंगे? 2x², क्योंकि देखो 2x² का जब हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा 4x² आएगा। आप प्लीज बोर्ड पर देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो 2x² का क्या होगा बेटा 4x² हो जाएगा। वैसे ही आपका 9 का मतलब हो गया 3y का होल स्क्वायर क्या होता है 9y² होता है बेटा। फिर आपका 16z² का मतलब हो गया आपका 4z²। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, तो यहाँ पर हमारा चूंकि ये माइनस है ना, ठीक है माइनस है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब अगर हमारा वहां पर माइनस है तो यानी प्लस लिखेंगे, लेकिन यहाँ क्या लिख देंगे बीच में माइनस, यहाँ पर माइनस साइन का, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे तब और अच्छा आपको समझ में आएगा -4z²। राइट, तो देखो अब z यहाँ पर सिर्फ नहीं है, क्या है आपका, तो ये z² यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगले कॉन्सेप्ट पर हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ देखो अब आप, तो a² प्लस b² प्लस c²। अब क्या होगा +2ab। ab की जगह क्या होगा, अब सुनो, अब इधर मत ध्यान देना, अब आप लोग को यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, अब यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो अब 2ab, तो 2ab मतलब 2x आपका इंटू 3y। तो देखो अब कहने का मतलब जो एक्सपेंड आप कर रहे हो, इसका मतलब आपका ए आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अब सुनो, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा, और देखो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा 12xy हो जाएगा। अब अगले पॉइंट में चलते हैं, अब प्लस 2ab प्लस 2bc, 2b की जगह क्या है 3y, और c की जगह क्या है बेटा, c की जगह पर -4z। तो अब देखो बाबू ऐसा है कि अब 2 आपका क्या होगा bc, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ क्या आ जाएगा -24yz। ठीक है, डन, एकदम आराम से समझा रहे हैं लॉजिकली एक एक चीज, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना हो, और कभी भी आप लोग इस वीडियो को देखकर आप लोग तुरंत कॉन्सेप्ट को समझ जाए। ठीक है, डन, अगले पॉइंट में आते हैं प्लस। ठीक है, प्लस में क्या होगा बेटा, अब देखो अब 2ca मतलब हो गया 2 इंटू सी की जगह क्या होगा बेटा -4z, माइनस आपका क्या हो जाएगा -4z, और उसके साथ क्या आ जाएगा बेटा अब 2ca की जगह क्या है 2x। तो ये क्या हो गया पूरा उसका एक्सपेंशन हो गया। अब सुनो बेटा, तो अब आप लोग को जो है, आप लोगों ने इतना लिखा ना, तो अब इसको इन शॉर्ट कैसे लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4z का होल स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर हो गया तो अब यानी कि पावर में 2 है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर राइट है, या दो बार भी आप लिख करके इसको छोड़ सकते हैं ताकि आपका आंसर आ जाए। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z। सो दिस इज योर आंसर। सो ये आप लोगों को पूरा अच्छे समझा दिए बेटा, इसको लिख लीजिए, ओवर, ओके डन, खत्म हो गया। चलिए